बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, जब बीज ही बबूल का बोया हो तो आम की उम्मीद रखना मूर्खता है। ठीक वैसे ही संगत जी, जिसने जीवन की दिशा नहीं पहचानी वो कर्मों की आंधी में भी परमात्मा को ही दोष देगा। संगत जी, जब हमारे जीवन में दुख, कठिनाइयां या बाधाएं आती हैं, हम तुरंत प्रश्न करने लगते हैं, मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो भक्ति करता हूँ, फिर भी ये सब क्यों? लेकिन जब तक हम प्रारब्ध कर्मों के रहस्य को नहीं समझते, तब तक हम सतनाम और नाम भक्ति की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। संगत जी, प्रारब्ध कर्म का ज्ञान न होने के कारण जब हमारे पर कोई विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो हम अपने आप से, परमात्मा से और दूसरों से यही कहते हैं कि देखो हम कितने अच्छे कार्य करते हैं, हम हमेशा ही परमात्मा की भक्ति करते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह जो दुख और मुसीबतें हैं वह हमें घेरे ही रहती हैं। हम कहते हैं, मैं तो सेवा करता हूँ, सच्चे मन से सिमरन करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में अशांति क्यों है? और यहीं से हमारे मन में भक्ति के प्रति निराशा और संदेह जन्म लेने लगते हैं। लेकिन संगत जी, हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि जो कुछ आज हमारे साथ घटित हो रहा है वह सिर्फ हमारे वर्तमान कर्मों का फल नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम समझेंगे कि कैसे हमारे साथ जो हो रहा है वह दरअसल हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है। और अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। संगत जी, प्रारब्ध कर्म वो तीर है जो कमान से छूट चुका है, अब वह लौट नहीं सकता, केवल भोगा जा सकता है। और जब हमें इस सत्य का ज्ञान नहीं होता तो हम हर कठिनाई को अन्याय समझने लगते हैं और परमात्मा की व्यवस्था पर ही प्रश्न उठाते हैं। इसी अज्ञानता के कारण हमारी भक्ति में बाधा आती है, हमारा समर्पण डगमगाने लगता है। लेकिन संगत जी, जो व्यक्ति प्रारब्ध कर्मों को जान जाता है, समझ जाता है कि यह जीवन मेरे ही पूर्व कर्मों की छाया है, वह परमात्मा की रजा को स्वीकार करने लगता है। फिर वह किसी को दोष नहीं देता, परमात्मा से शिकायत नहीं करता, बल्कि हर परिस्थिति में भी नाम का आश्रय लेता है। ऐसा साधक जानता है कि नाम भक्ति का मार्ग दुख से भागने का मार्ग नहीं है, बल्कि दुखों को सहन करने और उनके पार जाने की शक्ति है। बाबा जी बार बार कहते हैं कि नाम सिमरन प्रारब्ध को नहीं मिटाता, परंतु साधक को उसके ऊपर उठा देता है। जब ये दृष्टि विकसित हो जाती है तो भक्ति सहज हो जाती है, उसमें कोई सौदा नहीं रहता कि मैं भक्ति करूँ तो सुख मिले, बल्कि वह एक प्रेम बन जाती है, एक समर्पण बन जाती है। फिर नाम जपने वाला साधक इस विश्वास से चलता है कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वह सब मेरे ही कर्मों का लेखा है, और अब इस नाम की बरकत से मैं उस लेखे से पार निकल सकता हूँ। तब भक्ति कोई बोझ नहीं होती, कोई जबरदस्ती नहीं होती, वह एक आनंद, एक आंतरिक जागरूकता का मार्ग बन जाती है। एक साधक की सच्ची कहानी है जो हर अमृतवेला उठकर सुमिरन करता था, लेकिन उसके जीवन में वर्षों से आर्थिक कठिनाई थी। वह हमेशा सोचता, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी कष्ट क्यों? लेकिन एक दिन सत्संग में उसने सुना, प्रारब्ध कर्मों का फल तो भुगतना है, पर नाम भक्ति से उसका प्रभाव कम हो जाता है। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया और सच्चे मन से भक्ति करने लगा। कुछ ही समय में उसका चेहरा शांति और संतोष से चमकने लगा। बाहरी स्थितियां वैसी ही थी, लेकिन भीतर वह जैसे प्रभु से जुड़ गया था। संगत जी, जब तक हम प्रारब्ध को नहीं समझते तब तक हम जीवन की हर स्थिति से लड़ते रहते हैं। लेकिन जब यह ज्ञान जाग जाता है तब हम परमात्मा की बनाई व्यवस्था को स्वीकार करके नाम में समा जाते हैं। तब भक्ति कोई परीक्षा नहीं लगती, कोई बोझ नहीं लगती, वह सहज हो जाती है। इसलिए आइए हम प्रारब्ध को समझें, उसे स्वीकार करें और नाम सिमरन में पूरे भाव से लग जाए, क्योंकि वही हमारे जीवन का सच्चा आधार है। बाबा जी कहते हैं, जो रजा में चलता है
वही रब के करीब पहुंचता है। संगत जी, जब प्रारब्ध का ज्ञान होता है तब हम शिकायतें छोड़कर शुक्राना करना सीखते हैं, और जब शुक्राना आता है तभी नाम हमारे हृदय में गहराई से उतरता है और वहीं से भक्ति सहज हो जाती है। संगत जी, जिसने यह नहीं जाना कि वो कौन है और क्यों है, वह इस जीवन को एक खिलौना समझकर खेलता रह जाता है और अंत में खाली हाथ चला जाता है। संगत जी, सद्गुरु बार बार हमें झकझोर कर यही प्रश्न पूछते हैं, क्या हमें अपनी स्थिति का सही ज्ञान है? क्या हम जानते हैं कि यह मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है? क्या हम सच में कभी रुके हैं सोचने के लिए कि यह जीवन कोई संयोग नहीं, कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि परमात्मा की एक विशेष कृपा है? हमें यह शरीर किसी खेल या सुख साधन के लिए नहीं मिला। सद्गुरु हमें कहते हैं, तुम कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सांप, बिच्छू, कौवा, कबूतर या किसी पेड़ पौधे के रूप में भी जन्म ले सकते थे। प्रकृति के 84 लाख योनियों के चक्र में तुम कहीं भी जा सकते थे, लेकिन इन सबके बीच मनुष्य तन ही वह साधन है जिससे आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है। संगत जी, जरा सोचो, हम मनुष्य क्यों बने? क्या हमसे पहले के जन्मों में हमने कोई विशेष सत्कर्म किए थे जिनके फलस्वरूप यह अमूल्य नर्तन मिला? क्या हमारे भीतर अब भी वह जिज्ञासा है कि इस शरीर का उद्देश्य क्या है? अगर हमारे पास इस सवाल का जवाब है तो उसका मूल्यांकन करो। अगर जवाब नहीं है तो अब रुको और अपने भीतर झांको कि क्या यही जीवन खाने पीने, कमाने, खर्चने, बच्चे पैदा करने और फिर एक दिन इस शरीर को त्याग देने के लिए था? संगत जी, सद्गुरु समझाते हैं कि जो व्यक्ति मूर्ख होता है, जो अपने क्रोध, लोभ, तर्क, अहंकार और झूठी बुद्धिमानी में डूबा होता है, वह तो यही सोचता है कि यह जीवन सिर्फ भोग और मौज के लिए है। वह कहता है, थोड़ा बहुत भक्ति भी कर लो, थोड़ा मंदिर भी चले जाओ, थोड़ी सेवा कर लो, बाकी तो जीवन है ही आनंद और कमाई के लिए। परंतु संगत जी, यह सोच ही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। संगत जी, हम इस संसार में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। जो लोग यह नहीं समझते, वे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी आत्मा और उसका परमात्मा से संबंध को ही भुला बैठते हैं। यह अज्ञान ही मनमुख की पहचान है और यही कारण है कि वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। संगत जी, सद्गुरु कहते हैं कि यह नर्तन केवल एक ही उद्देश्य के लिए मिला है, परमात्मा को पाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए और इस संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए। यही हमारी जीवन यात्रा का असली लक्ष्य है। भक्ति, सेवा, सुमिरन और सत्संग, यही वे साधन हैं जिनसे हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जो इस अमूल्य जीवन को केवल संसारिक कार्यों में ही लगा देता है, वह उस किसान के समान है जो खेत पाकर भी बीज न बोए और अंत में भूखा मर जाए। संगत जी, बाबा जी हमें चेताते हैं, जागो, इससे पहले कि समय निकल जाए। यह शरीर फिर नहीं मिलेगा। इसलिए संगत जी, अब भी समय है कि हम रुकें, सोचें और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाएं। अपने आत्मिक जीवन को पहचानें और सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें। क्योंकि जीवन का असली आनंद, असली सफलता और असली शांति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति में है। संगत जी, अगर जन्म एक खेल होता तो सबको राजा ही बनना चाहिए था, पर क्यों कोई ताज पहनकर आता है और कोई तिनकों की झोपड़ी में? यह प्रश्न हर आत्मा को एक न एक दिन झकझोरता है। क्या हम जो कुछ भी हैं, वह संयोग है या कोई पूर्व संचित कर्मों का परिणाम? संगत जी, अब आप ही बताइए, क्या आप अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जन्म लेते ही वैभव में लिपटे होते हैं और कुछ लोग संघर्षों की दलदल में सांस लेना सीखते हैं? बहुत लोग कहते हैं, भगवान ने इंसाफ नहीं किया, लेकिन सद्गुरु कहते हैं, ईश्वर हर क्षण न्याय कर रहा है, पर तुम अपने प्रारब्ध को नहीं जानते। संगत जी, हमारे सद्गुरु समझाते हैं कि जब जीवात्मा इस संसार में जन्म लेती है तो वह बाहर से भले ही नंगी, निरपराध,
और शिशु रूप में दिखे, परंतु उसके साथ उसके बीते जन्मों के कर्मों की पूरी गठरी होती है। यह गठरी कोई आंखों से नहीं देख सकता, पर यह उसके भाग्य, परिस्थितियां, सोच, संस्कार और पूरे जीवन को निर्देशित करती है। संगत जी, कल्पना कीजिए, एक ही समय दो शिशु धरती पर जन्म लेते हैं। एक अमीर घराने के नरम बिस्तर पर आंख खोलता है और दूसरा किसी गरीब की झोंपड़ी में। अब भला ये अंतर क्यों? दोनों के हाथों में कुछ नहीं था, पर उनकी हथेलियों की रेखाएं अलग अलग थी। उनकी आत्मा पर अंकित कर्मों की छाया अलग अलग थी। उनका प्रारब्ध, उनका संचित कर्म, उनका लेखाजोखा भिन्न था। सद्गुरु हमें बताते हैं कि यह भेदभाव नहीं, यह न्याय है, कर्म का न्याय। हम वही पाते हैं जो हमने बोया है। कोई सेठ बनकर आता है, कोई भिखारी, कोई विद्वान, कोई अज्ञानी, कोई शरीर से बलवान और कोई रोगी। क्योंकि कर्म न जाति देखता है, न वेश, न आयु, न लिंग, वह बस हिसाब पूरा करता है। इसलिए संगत जी, यह जानना बहुत आवश्यक है कि हम खाली हाथ नहीं आए, हम अपने साथ बीते जन्मों के कर्मों की गठरी बांधकर लाए हैं। और जैसे जैसे हम इस जीवन में कर्म करते जाते हैं, यह गठरी फिर से भरती जाती है। फिर एक दिन जब हम इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, तो लोग कहते हैं, देखो, यह खाली हाथ चला गया। परंतु सद्गुरु कहते हैं, नहीं, आत्मा फिर से कर्मों की गठरी लेकर ही गई है, अब की बार अगले जन्म का बीज बोकर। संगत जी, इसीलिए सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं, इस जीवन को यूं ही मत गवाओ। अपने कर्मों को पहचानो, जानो कि जो मिल रहा है वह प्रारब्ध है और जो कर रहे हो वह क्रियामान कर्म है, और यही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। नाम भक्ति ही वह उपाय है जिससे प्रारब्ध की जकड़न ढीली पड़ती है। जब हमें यह समझ आ जाती है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वह हमारे ही किए गए कर्मों का फल है, तब शिकायतें खत्म हो जाती हैं और समर्पण, भक्ति और संतोष जीवन में उतर आते हैं। बाबा जी कहते हैं, जो प्रारब्ध को समझ गया वह रोना छोड़ देता है और नाम सुमिरन में लग जाता है। क्योंकि संगत जी, जब यह ज्ञान हो जाए कि आग अपने ही लगाई थी, तो फिर जलने की शिकायत नहीं रहती, केवल बुझाने की कोशिश शुरू होती है। इसलिए आइए अपने प्रारब्ध को समझें, अपनी आत्मा की यात्रा को पहचानें और इस मनुष्य जीवन को नाम भक्ति से सार्थक करें। क्योंकि यही एकमात्र उपाय है उस गठरी को हल्का करने का, उस बंधन से मुक्त होने का। संगत जी, आईने में जो दिखाई देता है, क्या वही मैं हूँ? अगर हाँ, तो फिर मैं क्यों बूढ़ा होता जा रहा हूँ? और अगर नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ? संगत जी, इस प्रश्न पर गहराई से विचार करना ही आत्मबोध की शुरुआत है। हम में से ज्यादातर लोग दिन रात अपने शरीर की पहचान में जीते हैं। हम कहते हैं, मैं सुंदर हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, इतने किलो वजनी हूँ, और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या यही मैं की पहचान है? क्या यह शरीर ही सब कुछ है? इसी का उत्तर हमें भगवद गीता में मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। जी हाँ संगत जी, गीता शरीर को क्षेत्र कहती है। क्यों? क्योंकि यह कर्म करने का मैदान है। यह केवल मांस, हड्डियां और चमड़ी नहीं है, यह एक प्रयोगशाला है, एक युद्ध भूमि है, जहां हमारी आत्मा कर्मों के बीज बोती है और उनके फल काटती है। शरीर केवल देह नहीं, एक कर्मभूमि, क्षेत्र। संगत जी, जैसे किसान अपने खेत में तरह तरह के बीज बोता है, कभी गेहूं, कभी चावल, कभी बबूल, वैसे ही यह शरीर भी एक खेत है जिसमें हम सत्कर्म और दुष्कर्म बोते हैं। शरीर में बैठकर हम सोचते हैं, बोलते हैं और कर्म करते हैं। हमारी 5 इंद्रियां और मन मिलकर यह शरीर रूपी भूमि को संचालित करते हैं। आपने कभी सोचा है, इन इंद्रियों का असली उद्देश्य क्या है? आंखें देखती हैं, पर क्या हम हमेशा सच्चाई देखते हैं? कान सुनते हैं, पर क्या हम हर बार सच्चाई सुनते हैं?
जीभ स्वाद लेती है, पर क्या हम संयम में रहते हैं? इन्हीं इंद्रियों के पीछे भागते हुए हम अपना सारा जीवन सुख की खोज में गुजार देते हैं। क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या बना लूं, क्या पालूं, यह सब इंद्रियों की भूख है और इन्हीं को हम अपना मैं मान बैठते हैं। अब प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? जो व्यक्ति केवल शरीर को ही मैं मान बैठता है, वह माया के भ्रम में फंसा हुआ है। पर जो इस शरीर को केवल क्षेत्र मानकर इसमें आत्मा के अस्तित्व को पहचानता है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। सद्गुरु कहते हैं, शरीर तो पिंजरा है, आत्मा असली पंछी है, और जब तक यह पंछी पिंजरे को ही घर समझता है, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। भले ही शरीर हर पल बदलता है, शैशव से किशोर, किशोर से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक, परंतु आत्मा वैसी की वैसी रहती है, न जन्म लेती है, न मरती है। सिर्फ एक सजग आत्मा ही इस रहस्य को जान सकती है। तो करना क्या है? अपने आप को शरीर नहीं, आत्मा मानिए। शरीर में रहते हुए कर्म की खेती को समझिए। अच्छे बीज, सत्कर्म, सेवा, सुमिरन बोइए। सद्गुरु की शरण में आइए, जो आपको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का भेद समझा सकते हैं। बाबा जी कहते हैं, इस शरीर को साधन मानो, साध्य मत समझो। शरीर तो कर्मभूमि है, लेकिन आत्मा तुम्हारा असली स्वरूप है। और संगत जी, जब यह बोध जागता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तभी जीवन का दिशा बदलता है। तब हम इंद्रियों के दास नहीं, आत्मा के सेवक बनते हैं। अंत में एक विचार, जो शरीर को जान गया वह विज्ञान से परिचित हुआ, और जो आत्मा को जान गया वह सत्य से एक हो गया। अब आप तय कीजिए, क्या आप केवल शरीर के रूप में जीना चाहते हैं, या फिर इस क्षेत्र में रहते हुए क्षेत्रज्ञ बनकर आत्मा की ओर जागना चाहते हैं? विचार कीजिए और जीवन को एक नई दिशा दीजिए। संगत जी, कल्पना कीजिए, यदि आपको यह पता चल जाए कि आपके भीतर ही साक्षात परमात्मा विराजमान है, तो क्या आप कभी भी पाप कर पाएंगे? क्या आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा अब तक कर रही हैं? संगत जी, हम अपने जीवन में सबसे अधिक चिंता किस बात की करते हैं? शरीर की, इसके आराम, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और दिखावे की। लेकिन क्या हमने कभी आत्मा की चिंता की है? क्या हमने कभी उस चिरशांत, नित्य, अविनाशी सत्ता को खोजा है जो इस शरीर के भीतर विराजमान है? नहीं ना? और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें शरीर नहीं, आत्मा की चिंता करनी चाहिए। और यह आत्मा कोई एक नहीं, दो हैं। हाँ संगत जी, दो आत्माएं हमारे भीतर विद्यमान है। संगत जी, आइए ध्यानपूर्वक समझें। पहली आत्मा है हमारी व्यक्तिगत आत्मा, जीवात्मा, और दूसरी है परमात्मा की आत्मा, परम शक्ति का अंश, जो स्वयं हमारे भीतर विराजमान है। हम सामान्यतः सोचते हैं कि हमारे भीतर केवल हमारी आत्मा है, परंतु संत महापुरुषों और उपनिषदों के वचनों से ज्ञात होता है कि आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी साक्षी रूप में हमारे अंतर में मौजूद हैं। हमारी आत्मा का क्षेत्र सीमित है। यह आत्मा केवल अपने शरीर और अपने अनुभवों तक सीमित है। इसे दूसरों की पीड़ा, मनोदशा या अनुभव का सीधा ज्ञान नहीं होता। यह आत्मा जन्म-मरण के चक्र में फंसी हुई है, अपने कर्मों के अनुसार भटकती रहती है। लेकिन दूसरी ओर जो आत्मा हमारे भीतर है, वह है परमात्मा की आत्मा, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान। वह हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। वह जानता है कि कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। उसी परमात्मा ने इस संसार की रचना की है और वह निरंतर हर जीव का साक्षी है। अब सोचिए संगत जी, जब पिता सामने हो तो बच्चा कोई गलत कार्य नहीं करता, जब अध्यापक पास खड़ा हो तो विद्यार्थी अनुशासन में रहता है, जब पुलिस वाला सामने हो तो चोर भी चुपचाप खड़ा रहता है। तो फिर जब सृष्टिकर्ता स्वयं हमारे भीतर हर क्षण मौजूद है, तब भी हम पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है या हम उसे भूल गए हैं। सद्गुरु हमें यही स्मरण दिलाते हैं कि हे जीव,
तेरे भीतर ही तेरा मालिक बैठा है। उसे पहचान, उसकी उपस्थिति को महसूस कर और जीवन को साधना बना दे। जब यह बोध जागता है कि हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है, तो हमारा चलना फिरना, बोलना, सोचना सब यज्ञमय हो जाता है। फिर हमारा हर कर्म एक पूजन बन जाता है। जैसे हवन में अग्नि को घी, चंदन और सुगंधित सामग्री से आहुति दी जाती है, वैसे ही हमें अपने कर्मों की हर आहुति परमात्मा को अर्पण करनी चाहिए। हमारा जीवन एक यज्ञ बन जाए, यह तभी संभव है जब हम हर क्षण इस जागरूकता में जिए कि प्रभु मेरे अंग संग है। वह मेरी हर बात, हर सोच, हर भावना का साक्षी है। यह भाव ही सच्चा संयम, सच्चा भजन और सच्चा ध्यान है। संगत जी, बाबा जी बार बार हमें याद दिलाते हैं, तू मालिक से अलग नहीं है, वही तेरे भीतर बैठा है, बस आंखें खोल, सजग हो और उसे पहचान। तो संगत जी, अब निर्णय हमें लेना है। क्या हम अब भी अज्ञानता में जीते रहेंगे या उस परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव कर अपने जीवन को पवित्र, उद्देश्यमय और दिव्य बना देंगे? संगत जी, अपने भीतर झांको, वहां कोई और नहीं, स्वयं भगवान बैठे हैं। उनसे मिलने की राह सेवा, सुमिरन और सत्संग से ही बनती है। संगत जी, जरा सोचिए, अगर हमारे हर कर्म को प्रभु की पूजा समझकर किया जाए, तो क्या हमारा जीवन एक पवित्र यज्ञ नहीं बन जाएगा? संगत जी, यह जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अवसर है, एक दुर्लभ वरदान है। जिस तरह एक यज्ञ में अग्नि में आहुति दी जाती है, शुद्ध आम की लकड़ी, सुगंधित सामग्री और पवित्र घी के साथ, उसी प्रकार हमारे कर्म भी यज्ञ की आहुति के समान होने चाहिए। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे कर्म सुंदर, पवित्र और परमात्मा को अर्पित हों। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हमें अपने हर कार्य को ऐसे करना चाहिए जैसे कोई श्रद्धालु यज्ञ कर रहा हो। यानी हर कर्म में श्रद्धा, पवित्रता और प्रभु को अर्पण करने की भावना होनी चाहिए। जैसे आम की लकड़ी शुद्ध होती है, घी विशुद्ध होता है, उसी तरह हमें भी अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपनी दृष्टि को निर्मल करना है और अपने कर्मों को तपस्वियों की तरह पवित्र बनाना है। जब हम भोजन बनाएं, तो यह सोचें कि वह परमात्मा के लिए है। जब हम अपने शरीर की देखभाल करें, तो यह याद रखें कि यह शरीर उस मालिक की अमानत है। जब हम परिवार की सेवा करें, तो इसे प्रभु की सेवा समझें, क्योंकि हर प्राणी में वही आत्मा, वही परम शक्ति विद्यमान है। ऐसा भाव रखने से हमारा हर कार्य एक दिव्य पूजा बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह कैसे संभव हो? संगत जी, पहली दृष्टि में यह असंभव सा लगता है कि हर पल, हर काम में प्रभु को याद रखना, हर कार्य को पवित्र रखना, परंतु सद्गुरु का मार्ग यही तो है। यह तभी संभव होता है जब हम सद्गुरु के दिए हुए नाम का सुमिरन करते हैं, जब हम भजन और ध्यान के माध्यम से अपने अंतर को जागृत करते हैं। जैसे जैसे हम सच्चे भाव से सुमिरन करते हैं, हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी बुद्धि प्रकाशित होती है और हमारी आत्मा सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ती है। नाम सुमिरन ही वह दीपक है जो हमारे भीतर छिपे अंधकार को मिटा सकता है। यही वह मार्ग है जिससे हमें यह बोध होता है कि सृष्टि में हर जगह, हर व्यक्ति में वही परमात्मा निवास कर रहा है। और जब यह भाव हमारे भीतर जागता है, तो फिर हमारे पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हम सोच समझकर कर्म करने लगते हैं और यह सोचते हैं कि हमारा हर कार्य उस मालिक को समर्पित हो। यह जीवन फिर केवल दिन गुजारने का नाम नहीं रह जाता, बल्कि प्रेम, सेवा और भक्ति का संगम बन जाता है। फिर न तो हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, न किसी से द्वेष करते हैं। हम हर प्राणी को उसी मालिक का रूप मानते हैं और जीवन अपने आप एक यज्ञमय साधना बन जाता है। इसलिए संगत जी, आइए अब हम अपने कर्मों को यज्ञ की आहुति समझकर करें। अपने हर काम को परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलें और नाम सुमिरन से अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र और प्रभुमय बना लें। क्योंकि जब कर्म पवित्र होते हैं, तो जीवन स्वयं ही प्रभु की उपासना बन जाता है।
संगत जी, प्रारब्ध कर्म का ज्ञान मिलने पर हमारे भीतर परमात्मा की भक्ति असहज नहीं बल्कि सहज और स्वाभाविक हो जाती है। यही स्थिति हम सभी को चाहिए, जहां हम अपने कर्मों को सही तरीके से समझें और उन पर सही दृष्टिकोण रखें। संगत जी, आपने वीडियो के शुरुआत में ही सुना था कि हमें पहले अपनी स्थिति का सही ज्ञान होना चाहिए। जब हम अपने शरीर और आत्मा की स्थिति को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे अंदर जो परमात्मा है उसका ज्ञान ही हमारी सही स्थिति का ज्ञान है। यही प्रारब्ध कर्म का सबसे बड़ा ज्ञान है। यह वह बिंदु है जहां हमारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और परमात्मा के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। संगत जी, अब सवाल यह उठता है कि कर्म क्या होते हैं। हर इंसान अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार कर्म करता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि कुछ कर्म हमें जीवन के उत्तम मार्ग की ओर ले जाते हैं और कुछ हमें भटकाव की ओर? साधारण कर्म, जिनमें हमारा स्वार्थ और इच्छाएं जुड़ी होती हैं, वे कर्म माने जाते हैं जो अकर्म में बदल सकते हैं। अकर्म वह कर्म है जिनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जब हम कुछ बिना किसी अपेक्षा या इच्छा के करते हैं। यह स्वच्छ, शुद्ध और वास्तविक कर्म होते हैं जो बिना किसी लाभ के किए जाते हैं, जैसे पूजा या सेवा। संगत जी, विकर्म वह कर्म होते हैं जो निषेध होते हैं, जिनका हर दृष्टिकोण गलत होता है और वे हमें बुराई की ओर ले जाते हैं। हमें विकर्म से बचना चाहिए और अपने जीवन को अकर्म की दिशा में मोड़ना चाहिए। अकर्म ही वह मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, क्योंकि यह हमें केवल अपने कार्यों से जुड़े कर्तव्यों को नहीं बल्कि हमारे मन के विचारों को भी शुद्ध करता है। संगत जी, सद्गुरु की भक्ति में, सच्चे सुमिरन में यही हमारा मार्गदर्शन है। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिनमें हम अपने स्वार्थ को न देखें, न ही किसी प्रकार की अपेक्षाएं या इच्छाएं रखें। जब हम किसी कार्य को करते हैं, चाहे वह साधारण हो या कोई बड़ा कार्य, उसके बाद हमें इस विचार से मुक्त होना चाहिए कि हम उससे कुछ प्राप्त करेंगे। यही उस कार्य का अकर्म रूप है और यही हमारे जीवन में मोक्ष की तैयारी का सबसे शुद्ध मार्ग है। संगत जी, जब हम अपने कर्मों से कोई लाभ नहीं चाहते, कोई इच्छाएं नहीं रखते, तो हम अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। और इसी प्रक्रिया में हम अपने सद्गुरु की भक्ति को सच्चे रूप में अनुभव करते हैं। यह भक्ति हमें केवल अपने कर्मों में नहीं बल्कि हर विचार और हर क्रिया में परमात्मा की उपस्थिति महसूस करने की क्षमता देती है। इसलिए संगत जी, हमें अपने जीवन में यही सीखने की आवश्यकता है कि हर कर्म को आत्मा की भक्ति, अकर्म की शुद्धता और परमात्मा के ध्यान में किया जाए। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारा हर कार्य एक दिव्य पूजा बन जाता है और हम स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं। संगत जी, जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। प्रारब्ध कर्म का सही समझ हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारा हर कदम और हर कार्य हमारे भीतर छिपे हुए दिव्य प्रकाश की ओर एक कदम और बढ़ा रहा है। जब हम इस समझ के साथ कर्म करते हैं, तब हमारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है और हमें अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम पर अटूट विश्वास, अति प्रेम और अति भावना जागृत हो जाती है। यह भक्ति, यह प्रेम हमारे आत्मा के गहरे हिस्से से जुड़ जाता है और हमें परमात्मा की ओर एक मजबूत और स्थिर मार्ग पर ले जाता है। संगत जी, यह सच है कि जब हम सद्गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, तो हमारी आत्मा में एक विशिष्ट प्रकार की शांति और संतुलन आता है। हमें यह एहसास होता है कि हम सिर्फ शरीर के रूप में नहीं, बल्कि हमारे भीतर परमात्मा की ऊर्जा और दिव्यता भी मौजूद है। इसी कारण हमें हर दिन सिमरन, भोजन और हमारी भक्ति को लगातार बढ़ाने की प्रक्रिया में जुटे रहना चाहिए। यह कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम एक दिन करके छोड़ दें। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे हर दिन के जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। संगत जी, हमारी भक्ति बढ़ाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है सद्गुरु के दिए गए नाम पर दृढ़ विश्वास रखना। जब हम इस नाम का सच्चे मन से जाप करते हैं और हर पल अपने अंतःकरण में बैठे परमात्मा को निहारते हैं, तो हमारी भक्ति का स्तर अपनी स्वाभाविक गति से बढ़ता है।
यही समय है जब हमारी भक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि हम अपनी सांसों में और अपने अस्तित्व में केवल और केवल अपने सद्गुरु के नूरानी स्वरूप को महसूस करते हैं। इसीलिए संगत जी, हमें अपने सद्गुरु के मार्ग पर निरंतर चलते रहना चाहिए, हर समय उन्हें याद करना चाहिए और अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए कभी भी कोई नागा नहीं करना चाहिए। यह निरंतर अभ्यास हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार करता है, जो हमें अपने जीवन में हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। संगत जी, जब हम इस प्रकार हर पल अपने सद्गुरु की भक्ति में रमे रहते हैं, तो हम अपने जीवन को एक उच्चतर स्तर पर ले जाते हैं। यह विश्वास और प्रेम ही हमें उस दिव्य सत्ता के और करीब लाते हैं, जो हमेशा हमारे साथ है और हमें हर पल अपने प्रकाश से रोशन करता है। आइए हम इस भक्ति मार्ग पर निरंतर चलते रहें, सद्गुरु के नाम में अपनी शक्ति को बढ़ाएं और आत्मा के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ें। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि सद्गुरु के सुमिरन से सिर्फ हमारे कर्म नहीं बदलते, बल्कि हमारी मानसिक और आत्मिक शक्ति भी बदल जाती है, जिससे हम अपनी सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना भी मजबूती से कर सकते हैं। संगत जी, जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह कठिनाइयां हमारे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम हो सकती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सद्गुरु के सुमिरन से हम इन मुश्किलों को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, पर हमें वह शक्ति और ताकत जरूर आ जाती है, जिससे हम इन चुनौतियों का सामना करते हुए भी शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। बाबाजी ने खुद कहा है, मैं आपको एक भ्रम से निकालकर दूसरे भ्रम में नहीं डालना चाहता। इसका मतलब साफ है कि सुमिरन और भजन के लिए कदम हमें खुद ही उठाना है, हमें खुद ही अपनी आंतरिक यात्रा को शुरू करना है। इस प्रक्रिया में हमें यह एहसास होता है कि हमारी भक्ति और ध्यान से हम अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार कर सकते हैं। संगत जी, जब हम सद्गुरु के नाम का सुमिरन करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह कोई बाहरी या दिखावा करने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने का तरीका है। इस सुमिरन से हम केवल मानसिक शांति नहीं प्राप्त करते, बल्कि हमारे आत्मिक और शारीरिक स्तर पर भी एक प्रभावशाली बदलाव आता है। यह शक्ति हमें बड़े से बड़ी मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है। संगत जी, हम सब जानते हैं कि जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है। कभी कभी यह चुनौतियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि अब हम इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम सुमिरन भजन करते हैं, तो हमारी सोच और दृष्टिकोण बदल जाता है। बाबाजी ने कहा था कि सुमिरन से हम मुश्किलों का सामना करने की वह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें खुद की असली क्षमता का एहसास कराती है। यह शक्ति हमारे भीतर इस कदर आ जाती है कि हम उन समस्याओं को केवल सहन ही नहीं करते, बल्कि उनका स्मार्ट तरीके से समाधान भी ढूंढ पाते हैं। संगत जी, जैसा कि बाबाजी ने उदाहरण दिया, सुमिरन भजन हमें सूली से कांटा करवा सकता है। इसका मतलब है कि भले ही हम कठिनाई में हों, भले ही हमें शारीरिक कष्ट हो, लेकिन सुमिरन भजन हमारे भीतर एक मानसिक और आत्मिक बल उत्पन्न करता है, जिससे हम उस कष्ट को सहन कर सकते हैं और उसके पार भी जा सकते हैं। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि हम यह नहीं कह सकते कि कांटा भी न लगे, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के खिलाफ होगा। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन हमारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास जो हमें सुमिरन से मिलता है, हमें उन समस्याओं से पार पाने में मदद करता है। 100 बार मैंने तलाश किया खुद में खुद को, लेकिन जब भी देखा, एक तू ही तो नजर आया। यह पंक्ति इस बात को स्पष्ट करती है कि हमें अपने भीतर के परमात्मा की पहचान करनी चाहिए। सुमिरन भजन के माध्यम से हम अपने अंदर उस दिव्य सत्ता का अनुभव करते हैं, और जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा हम में ही है, तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। हमारे भीतर की दिव्य शक्ति जो सद्गुरु के नाम से उत्पन्न होती है, हमें किसी भी मुश्किल से उबरने की क्षमता प्रदान करती है। संगत जी, सुमिरन एक अद्भुत साधना है जो हमें न केवल शांति और संतुलन देती है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी स्वीकारने और उन्हें पार करने की शक्ति प्रदान करती है।
जब हम इस मार्ग पर विश्वास और आत्मिक समर्पण के साथ चलते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी सारी परेशानियां, हमारी सारी समस्याएं केवल आस्थाएं बनकर रह जाती हैं, जिन्हें हम विश्वास और शक्ति के साथ पार कर लेते हैं। संगत जी, भजन और सिमरन हमारी आत्मा के लिए अमृत के समान है। यह सद्गुरु द्वारा दी गई विधि के अनुसार ही सही फल प्राप्त करता है। नाम साधारण शब्द नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का एक दिव्य पुल है। इस पुल को पार करने के लिए हमें संयम, श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम इन गुणों के साथ भजन और सिमरन करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति और दिव्यता का अनुभव होता है, जो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति प्रदान करता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करना न भूलें। सद्गुरु कृपा करें कि हम सच्चे अर्थों में भजन और सिमरन कर सकें। राधा स्वामी जी।